अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं मुफ्ती AM कासमी अपने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा एपिसोड है ये 13 सितंबर सन 2020 का एपिसोड है। आप लोगों के सवालात मेरे सामने हैं। पहला सवाल है शमा शेख का और ये कहती हैं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मेरे चंद सवाल हैं, प्लीज़ आप इस संडे में ज़रूर शामिल कर लें। इनके 3 सवाल हैं और काफ़ी ज़रूरी सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं। नंबर 1, क्या फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद सो सकते हैं? कोई गुनाह तो नहीं है सुबह सादिक के वक्त सोना? फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप सो सकती हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि सूरज निकलने तक न सोया जाए, कुरान शरीफ की तिलावत और ज़िक्र व अस्कार तस्बीह वगैरह पढ़ी जाएँ और जब सूरज निकल आए तब सोया जाए। ये सेहत के लिए भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और सुन्नत भी यही है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम अगर आराम फरमाना होता था तो इशराक की नमाज़ पढ़कर आराम फरमाते थे। तो बेहतर तो यही है, वरना बहरहाल जायज़ है, आप फजर की नमाज़ पढ़कर सो सकती हैं। नंबर 2, अगला सवाल ये है कि जैसे हम किसी को कुछ बता रहे हैं, कोई हदीस या और कुछ बयान, तो उसमें किसी में लिखा होता है कि अल्लाह फरमाता है और किसी में लिखा होता है कि अल्लाह फरमाते हैं, तो क्या बोलना चाहिए हमको? दोनों बोल सकते हैं। अल्लाह फरमाता है ये भी बोल सकते हैं, अल्लाह फरमाते हैं ये भी बोल सकते हैं। कुरान में दोनों तरह से अल्लाह ताला ने अपने लिए इस्तेमाल किया है। जैसे इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को नाजिल किया, तो अल्लाह अपने लिए फरमा रहा है हमने। इसी तरह से लक़द ख़लक़नल इंसाना, हमने इंसान को पैदा किया। तो हम जो अल्लाह को बोलते हैं अल्लाह फरमाते हैं, ये रेस्पेक्ट में बोलते हैं। अब बाज़ लोग इस पर एतराज़ करते हैं, भाई अल्लाह तो एक है, तो यार हमारे अब्बा भी तो एक ही होते हैं ना, हम अपने अब्बा के लिए क्या बोलते हैं? हमारे अब्बा आया था, हमारा पापा आया था, ऐसे तो नहीं बोलते ना, ऐसे बोलते हैं हमारे पापा आए थे। अल्लाह जो लफ्ज़ है ये अल्लाह सिंगुलर है, प्लूरल अल्लाह है ही नहीं है। अल्लाह जो लफ्ज़ है ना अरबिक में, ये अल्लाह सिंगुलर है। तो जब हम अल्लाह बोलते हैं, अल्लाह फरमाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह बहुत सारे हैं, बल्कि अल्लाह तो वाहिद है, अल्लाह एक ही है। वो अदब में बोलते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं। और कोई अगर ये बोले अल्लाह फरमाता है तो ये भी जायज़ है। उलमा इकराम ने दोनों तरह से इजाज़त दी है। ये तो पढ़ने वाले की नीयत पर डिपेंड करता है। किसी के दिल में कोई एहतराम को ज़्यादा अहमियत दे रहा है तो अल्लाह फरमाते हैं बोलता है, कोई तौहीद को ज़्यादा अहमियत दे रहा है तो अल्लाह फरमाता है। बहरहाल जायज़ दोनों तरह से है। और रही ये बात कि जैसे कि लोग एतराज़ करते हैं, ख़ास तौर पर वो कुछ फ़िरक़े वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा इस चीज़ पर एतराज़ करते हैं और इस पर ज़्यादा हंगामा खड़ा कर देते हैं कि देखो अल्लाह तो एक ही है। भाई हमारे अब्बा भी एक ही होते हैं। एक ही होने का मतलब ये नहीं होता कि उससे तू से बोलना शुरू कर दो। तो ये तो बोलने वाले के ऊपर डिपेंड करता है ना। कि एक मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या मशहूर है ना, कि एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम एक गांव से गुजर रहे थे, तो एक देहाती आदमी था, कह रहा था ए अल्लाह आप कितने अच्छे हैं, ए अल्लाह आप कितने प्यारे हैं, आप अगर मेरे सामने होते तो मैं आपकी मेहमान नवाजी करता, आपको खाना खिलाता, आपसे बहुत सारी बातें करता। तो मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया कि कैसे अल्लाह के बारे में कह रहा है कि सामने होते तो मैं तुम्हारी दावत करता, दावत खिलाता, बातें करता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने डांट लगा दी। तो अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हो गई, क्या मूसा तुम मेरे बंदे से क्यों डांट रहे हो? वो मोहब्बत का इजहार कर रहा है, वो प्यार का इजहार कर रहा है मुझसे ऐसे। तो यही हमारा मामला हो गया है कि बस मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, मेरा फ़िरक़ा जो कह रहा है वो ठीक है। तो दोनों तरह से इस्तेमाल करने की इजाज़त है। कोई अगर अल्लाह फरमाता है पढ़े तो ये भी ठीक है, कोई अगर कहता है अल्लाह फरमाते हैं तो ये भी ठीक है, क्योंकि अल्लाह तो एक ही है, अल्लाह हमेशा एक ही रहेगा। जैसे हमारे अब्बा होते हैं ना, वो एक ही रहते हैं। ऐसा तो नहीं हम बोल रहे हो कि मेरे वालिद साहब, मेरे पापा ने मुझसे ये कहा था, मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं, तो वो तो आप बोलने लोगे यार पापा तुम्हारे 3-4 हैं, जो आप तुम बोल रहे हो अच्छे हैं, गए हैं। तो ये एक अदब वाला लफ्ज़ होता है। बहरहाल ये सारी बातें मैंने इसलिए कही ताकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दी जाती है वो कुछ फ़िरक़े वाले लोगों के ज़रिए। तो दोनों तरह से जायज़ है, अल्लाह फरमाता भी और अल्लाह फरमाते भी। बहरहाल तीसरा सवाल है, जो मीलाद के बाद अलम पढ़ते हैं वो पढ़ना चाहिए या नहीं? मुझे नहीं मालूम अलम क्या होता है, इस तरह की कोई बातें इस्लाम में नहीं है, ये पढ़ना नहीं चाहिए। तमाम चीज़ें जो भी हैं बहरहाल हदीसें पढ़ना चाहिए हमें, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात पढ़ना चाहिए। अलम वगैरह ये तो मुझे नहीं मालूम क्या चीज़ होती है, ये नई नई वेराइटियाँ हैं, बहरहाल इनसे बचें आप। अच्छा, और प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ करें, मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊँ। आप मेहनत कीजिए, मेहनत करने के बाद अल्लाह से दुआ कीजिए, आप पास हो जाएंगी। बिलाल फ़र्खाबादी कहते हैं, एड माई क्वेश्चन 4th टाइम आस्किंग व्हाई डज़ द रेनबो राइज, टेल अस प्लीज़।
ये बोल रहे हैं कि रेनबो क्यों निकलता है, रेनबो क्यों दिखाई देता है। देखिए इसकी जो साइंटिफिक वजह है वो एक अलग है कि जो सूरज की रोशनी होती है वो पानी पर पड़ती है और ऐसे वैसे करके वो रेनबो बन जाता है। लेकिन ये अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं। जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में होती हैं वो अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं, ताकि निशानियों को देख कर बंदा अपने मालिक को, अपने खालिक को पहचान सके। मोहम्मद इम्तियाज़ अंसारी कहते हैं, मुफ्ती साहब बच्चों के कान में अजान देने का क्या तरीक़ा है, ज़रूर जवाब दीजिएगा। बच्चों के कान में अजान देने का तरीक़ा ये है कि सीधे कान में अजान दी जाए और उल्टे कान में इकामत कही जाए। साम फार कहते हैं, मेरा ये सवाल है कि जब फ़र्ज़ नमाज में आखिर की 2 रकात में सिर्फ़ अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़नी होती है, अगर हम धोखे से कोई सूरत भी लगा लें तो नमाज हो जाएगी? जी, अगर आप धोखे से कोई सूरत लगा लेते हैं तो आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन मसनून वही है कि सिर्फ अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ी जाए फ़र्ज़ नमाज में आखिर की, ठीक है। लेकिन अगर सूरत मिला देते हैं तो आपकी नमाज हो जाएगी। मिस्टर मुबीन शेख कहते हैं, ऐड करना मुफ्ती साहब, असर और मगरिब के बीच में स्लीपिंग करना मकरूह है। जी, और असर और मगरिब के बीच में कुछ खाओ ना तो नफल रोज़े का सवाब मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आवाम के और लोगों के बीच में फैली हुई गलत बातें हैं, रोज़े का सवाब नहीं मिलता, ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर 2, क्या मोटिवेशनल चैनल खोल सकते हैं? जी बिल्कुल, ओपन कर सकते हैं। सवाल नंबर 3, आप मुफ्ती तारिक जमील कासमी को जानते हैं जो नाते पढ़ते हैं, क्या आपकी उनसे मुलाकात हुई है? जी, मेरी उनसे मुलाकात हुई है और मेरा उनके साथ एक जगह जलसे में जाना हुआ था, वहाँ सफ़र भी हुआ है और ग़ालिबन वो भी मुझे जानते होंगे क्योंकि 3-4 साल हो गई मुलाकात हुए। हमारे फ़िरोज़ाबाद में भी वो आते जाते रहते हैं, कई जलसों में मैंने उनके साथ शिरकत भी की है। रबाना शेख कहती हैं, कुरान पढ़ते वक्त मेरी सांस टूटती है बार बार, तो क्या ये गुनाह हो रहा है मेरे से, और क्या ऐसे पढ़ना सही है या गलत? अगर आप अभी पढ़ना सीख रही हैं और बीच बीच में सांस टूट जाती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी सांस बार बार टूट जाती है तो आयत करने का जो तरीक़ा है, अगर कुरान मजीद हम पढ़ रहे हैं, आयत के बीच में हमारी सांस टूट जाती है और अभी आयत नहीं आई है, तो उसका एक तरीक़ा होता है कि आप आयत करने का जो तरीक़ा है वो मेरे जो दूसरा चैनल है AM कासमी ऑफिशियल, वहाँ नूरानी कायदे को अच्छे तरीके से पढ़ लें और नूरानी कायदे में जो आयत करने का चैप्टर है उसको बड़े ध्यान से पढ़ें आप। तो अगर आपकी बीच बीच में सांस टूट जाती है तो आप आयत करने का जो तरीक़ा है उसको अप्लाई करें और आयत करके फिर पूरी आयत को कंप्लीट कर लें। तो बीच बीच में अगर आप रुक जाती हैं तो वो ज़रूर देखें। AS व्लॉग्स ये कहते हैं, कपड़े की दुकान है, बिक्री खूब है पर बरकत नहीं है 6 साल से। बरकत के लिए मेरे भाई आप गुनाहों से बचने की कोशिश कीजिए, और अगर दुकान में आप म्यूज़िक वगैरह बजाते हैं तो उसको बिल्कुल बंद कर दें और एक बॉक्स ला के रखें, एक गुल्लक ला के रखें आप दुकान में। सुबह जब आएँ तो सबसे पहले 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये जितना आपका मन करे उस गुल्लक में डाल दें। शाम को जब दुकान बंद करके जाएँ तो फिर उस गुल्लक में डाल दें, और जब दुकान ओपन करें तो सबसे पहले आप सूरह यासीन की तिलावत कर लें और अल्लाह से दुआ कर लें। शाम को जब आप दुकान बंद करके जाएं तो सूरह वाक़िया की तिलावत कर लें। बस ये 2 सूरतें हैं, 5 मिनट में पढ़ी जाएंगी, 3 या 4 पेज की हैं बस ये 2 काम कर लें। एक तो रोज़ाना सुबह शाम आप वो गुल्लक में सुबह भी और शाम में भी पैसे डालें गरीबों को देने की नीयत से, और सुबह और शाम, सुबह सूरह यासीन और शाम को सूरह वाक़िया। और जब 1 महीना गुजर जाए तो ये गुल्लक में जितने भी पैसे हों वो किसी ऐसे गरीब की आप मदद करें जो वाकई गरीब हो, ऐसे नहीं जो हट्टा खट्टा मांगने वाले आते हैं, बल्कि जो वाकई ज़रूरतमंद हो, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, आपका रिश्तेदार हो, या अस्पताल में किसी गरीब को जाके किसी को दवा दिला दें, कुछ भी कर दें वो पैसे, ये आप अपना मामूल बना लें, इंशाअल्लाह बरकत आ जाएगी। आसमा खातून कहती है, मुफ्ती साहब मैं 4th टाइम कमेंट कर रही हूँ, प्लीज़ इस बार मेरा सवाल एपिसोड 71 में ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। मेरे 2 सवाल हैं। नंबर 1, 24 सूरतें पढ़ना कैसा है? 24 सूरतों में अगर सिर्फ कुरान की सूरतें हैं तो उसको आप पढ़ सकती हैं, नो प्रॉब्लम। नंबर 2, अगर नमाज़ पढ़ते हुए किसी सूरत में सजदा आ जाए तो क्या नमाज़ पढ़ने के बाद अलग से सजदा करना पड़ेगा या नमाज में ही? अगर नज़र में ही हो तो कैसे? प्लीज़ आखिरी जो लाइन है वो मेरे समझ में नहीं आई। देखिए, अगर नमाज़ पढ़ते में आप कोई ऐसी सूरत पढ़ रही हैं जिसमें सजदे की आयत है और सजदे की आयत आई तो आप नमाज में ही सजदा करेंगी और फिर खड़ी होकर वहीं से कंटिन्यू कर देंगी। बिलाल अंसारी अली कहते हैं, 5 बार सवाल कर चुकी हूँ। मेरा सवाल है, मैंने ख्वाब में देखा कि रात के टाइम है और मुझे कोई लेने आया है कि मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर बहुत अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और मैं सीधी नीचे आ गई जैसे लेटे हुए। ऐसे आकर मैं अपनी छत पर रुकी। ये ख्वाब मुझे 3 बार आ चुका है। आप अपनी ज़िंदगी में गौर कीजिए कि आप कोई गुनाह कर रही हैं, आप कोई ऐसा काम कर रही हैं जो अल्लाह को नाराज़ करने वाला हो।
आप गीबत करती हैं, चुगली करती हैं, या कोई भी आप गुनाह का अगर काम कर रही हैं तो उसको छोड़ें और दीन पर अमल करने की कोशिश करें। असरार सैयद कहते हैं, मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल है, सुन्नी सही है या तबलीगी? प्लीज़ इसका रिप्लाई कीजिए, प्लीज़ इसका रिप्लाई करें। अच्छा, सुन्नी सही है या तबलीगी? देखें भाई, जो फ़िरक़े की बात ना करे बल्कि सुन्नतों की बात करे, जो सहाबा इकराम की ज़िंदगी की बात करे, जो बुज़ुर्गों के तरीक़े पर चलने की बात करे, जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जैसी ज़िंदगी बनाने की बात करे, वो सही है। फिर वो चाहे सुन्नी हो या तबलीगी हो, नो प्रॉब्लम। आप ये देख लीजिएगा कि फ़िरक़े की बात कहाँ नहीं हो रही हो। जहाँ फ़िरक़े की बात नहीं हो रही हो बल्कि सुन्नतों की बात हो रही हो, जहाँ आखिरत की फ़िक्र हो रही हो, बस वही ठीक है। मोहम्मद अली कहते हैं, मुफ्ती साहब आप कैसे हैं? आप मेरा सवाल 2 बार से पिक नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ इस बार ज़रूर पिक कीजिएगा। अच्छा, सूरह मंजिल पढ़ना कैसा है सुबह और शाम में, जिसमें सब कुरानी आयात हैं? पढ़ सकते हैं मंजिल, नो प्रॉब्लम। नंबर 2, पीरियड टाइम में हम मोबाइल में स्क्रीन टच किए बिना कुरान देखकर पढ़ सकते हैं? पीरियड टाइम में कुरान शरीफ पढ़ना ये ममनू होता है, जब पीरियड ख़त्म हो जाए तब आप कुरान शरीफ की तिलावत कर सकते हैं। पीरियड टाइम में नमाज और कुरान शरीफ की तिलावत ये दोनों नाजायज़ होते हैं, गुनाह होते हैं। नंबर 3, अगर हम रोज़े से हों तब बिना पेस्ट के सिर्फ ब्रश से मुँह धो सकते हैं? अगर हम रोज़े से हों, देखिए अगर आप रोज़े से हैं तो ब्रश करना जायज़ तो है, लेकिन ये मकरूह है, इसीलिए आप उंगली से या मिसवाक वगैरह कर सकती हैं। अगर अच्छा, नंबर 4, बच्चों को नात सुनाना कैसा है? मेरी एक बहन है 2 साल की जो शारीरिक अपाहिज है, जो उठ बैठ नहीं सकती है। अच्छा, ये कह रही हैं कि जब ये नमाज़ पढ़ने जाती हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी होती हैं, तो जो इनकी बहन है अपाहिज है, अपंग है, तो उसको ये नात लगा कर दे देती हैं, तो ऐसे नमाज इनकी हो जाएगी? जी आपकी नमाज हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। और मेरी बहन जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसके लिए कोई दुआ बताइए, डॉक्टर से भी इलाज हो रहा है। आप अपनी बहन को कलौंजी के 11 दाने लें और हर एक दाने पर 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर दम करके अपनी बहन को वो रोज़ाना कलौंजी के 11 दाने खिलाएं, और सूरह फातिहा 11 बार पढ़कर पानी पर दम करके भी अपनी बहन को पिलाएं। सूरह फातिहा में भी हुजूर ने शिफा बयान फरमाई है कि सूरह फातिहा में हर बीमारी से शिफा है, और कलौंजी में भी, इसलिए ये काम आप ज़रूर करें। शोएब पठान कहते हैं, मुफ्ती साहब एक गुजारिश है आपसे, बहुत सारे लोग हैं जो अपना सवाल कमेंट में नहीं पूछ सकते हैं, कुछ पर्सनल सवाल होते हैं जो सिर्फ आपसे ही पूछना चाहते हैं। आप कहते हो कि मुझे ईमेल करें, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते ईमेल कैसे करें, इंस्टाग्राम कैसे चलाएं। ऐसे लोगों के लिए आप अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए। जो नंबर आपने व्हाट्सअप के लिए दिया है वो सिम कार्ड मोबाइल में ना रखें, वरना आपको बहुत सारे कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे। और आप सबसे कह दीजिए कि अपने पर्सनल सवाल ही पूछें, वो भी वॉइस मैसेज करके, और अपना नाम और अपने सिटी का नाम। अच्छा, मेरे भाई बहुत अच्छी इन्होंने एडवाइस दी है कि मुफ्ती साहब बहुत सारे लोग जो पर्सनल क्वेश्चन करना चाहते हैं उनके लिए आप व्हाट्सअप सर्विस इस्तेमाल कीजिए और व्हाट्सअप सर्विस दीजिए। मैंने ये ट्राई किया था, लेकिन मेरे भाई एक दिन में 1000 मैसेज आते हैं, 2000 मैसेज आते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, फिर काम के मैसेज बहुत कम आ पाते हैं, फिर जो है उसमें भी बहुत सारे ख़राब लोग होते हैं जो गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, और किसी का अगर रिप्लाई ना दो तो वो बुरा मान जाता है, फिर मैसेज पेंडिंग में पड़े रहते हैं, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैंने व्हाट्सअप सर्विस शुरू की थी, लेकिन फिर उसको बंद कर दिया, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। और मैं अगर दिन भर में 20 सवाल भी पिक करूँगा तो 20 में से भी ज़्यादातर फिजूल के सवाल ज़्यादा होते हैं। बाज़ लोग तो जो है सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही करना जानते हैं, बाज़ फ़िरक़े वाले लोग आ जाते हैं, फिर बाज़ लोग जो हैं वो उनका रिप्लाई ना दे पाओ तो वो नाराज़ हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये सब बंद कर दिया है। अगर किसी को मेल करना नहीं आता तो आप मेल करना सीख जाएं, या इंस्टाग्राम पर मैंने अब तो कह रखा है ना कि जिसको मुझसे बात करनी हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे 10 बजे के बाद वीडियो कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज करें, मैं खुद वीडियो कॉल कर लूँगा। मकसूद आलम अगला सवाल पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरे 2 सवाल हैं। नंबर 1, गुस्ल के बाद पजामा चेंज करें तो क्या वज़ू टूट जाता है? नहीं भाई, कपड़े चेंज करने से वज़ू नहीं टूटता है। नंबर 2, तावीज़ की क्या सच्चाई है? तावीज़ की आज के टाइम में कोई सच्चाई नहीं है। तावीज़ की आज के टाइम में सिर्फ इतनी सच्चाई है कि तावीज़ से जो है हमारे ईमान कमज़ोर हो रहे हैं, तावीज़ से हमारे अक़ीदे ख़राब हो रहे हैं, तावीज़ के ज़रिए हमारा ईमान कुरान और हदीस से जो साबित शुदा दुआएँ हैं, जो बताए हुए तरीक़े हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उस पे कमज़ोर हो जाता है हमारा ईमान। और तावीज़ के ज़रिए आजकल लोगों का बहुत ईमान और अक़ीदे ख़राब हो रहे हैं, इसीलिए तावीज़ से बचना चाहिए। और अफजल भी यही है, जितने भी उलमा इकराम गुज़रे सब ने ये कहा है, अगरचे तावीज़ जायज़ है लेकिन अफजल ये है कि तावीज़ ना किया जाए। बल्कि हदीस शरीफ में तो हुज़ूर ने फरमाया
कि 70,000 लोग ऐसे होंगे जो बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। वो कौन लोग होंगे? जो तावीज़ और झाड़ फूक नहीं करते होंगे। तो तावीज़ की हकीकत यही है आज के टाइम में कि तावीज़ के ज़रिए गुमराह किया जा रहा है, तावीज़ के ज़रिए ईमान पर डाका डाला जा रहा है, तावीज़ के ज़रिए हमारे जो कुरान और हदीस से जो रिश्ता मजबूत होना चाहिए था वो कमज़ोर हो रहा है। अगर कोई अल्लाह वाला है, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, अगर वो तावीज़ देते हैं और कोई अल्लाह वाले दे रहे हैं और आपका वो दे रहे हैं तो इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन आजकल जो तावीज़ गंडू जो चल रहे हैं वो आप जानते हैं क्या कुछ नहीं हो रहा है। बहरहाल अगला सवाल है शोएब हबीब का। भाई तीसरी बार सवाल कर रही हूँ, प्लीज़ इस बार जवाब ज़रूर दीजिएगा। ये सवाल मेरे जहन में बार बार आता है, कभी कभी मेरा ईमान कमज़ोर होने लगता है। सवाल ये है कि अल्लाह ताला सब लोगों को हिदायत क्यों नहीं दे देते? सबको नेक अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, पर बनाते क्यों नहीं है? अल्लाह पाक तो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते कि सब अल्लाह की ही इबादत करें और सब जन्नत में जाएं, कोई दोज़ख में न जाए? ऐसा भी तो अल्लाह पाक कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ईमान कमज़ोर करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। जो ईमान कमज़ोर करने वाली कैफियत जो बनती है शैतान की तरफ से बनती है। हमेशा एक उसूल याद रखिएगा, और ये उसूल हम लोग अपनी ज़िंदगी में भी हम लोगों ने बना रखा है। अल्लाह का कानून ये है कि जब कोई बंदा चाहता है किसी चीज़ को तो अल्लाह ताला उससे ज़्यादा चाहता है। हदीस शरीफ में आता है कि जो बंदा अल्लाह की तरफ एक बालिश बढ़कर आता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ एक हाथ बढ़कर आता है। फिर जो बंदा अल्लाह ताला की तरफ चलकर आता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ दौड़ कर आता है। यह अल्लाह का वादा है, यानी अल्लाह हमसे डबल चाहता है। हम हिदायत की तरफ अगर एक बालिश बढ़ेंगे तो अल्लाह एक हाथ बढ़कर हमारी तरफ आएगा, और अगर हम अल्लाह की तरफ चल कर जाएंगे ना तो अल्लाह हमारी तरफ दौड़ कर आएगा। लेकिन ये डिपेंड किस पर है? हमारी चाहत पर। यानी हम जब तक नहीं चाहेंगे अल्लाह की मदद नहीं आएगी, अल्लाह की हिदायत नहीं आएगी। समझ रहे हैं? तो अब ये जो हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर के बहुत सारे लोग हैं जो हिदायत से दूर हैं और हिदायत नहीं मिल रही है और वो अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं। तो अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा अल्लाह? क्योंकि वो बंदा नहीं चाह रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ना कि हम लोग दुनिया में भी देखते हैं कि सही बात को समझकर भी इंसान तस्लीम नहीं करता, अपनी अकड़ में रहता है वो। तो इसी तरह से जब तक कोई हक़ को तलाश नहीं करता, जब तक कोई हिदायत को पाने के लिए बढ़ता नहीं है, अल्लाह ताला उसको हिदायत नहीं देता। इसकी मिसाल मैं आपको आसानी के साथ देकर समझाता हूँ। स्कूल में आप पढ़ी होंगी, स्कूल में आपने देखा होगा जब बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो कोई फ़र्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है। बहुत सारे बच्चे पास हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे फ़ेल हो जाते हैं, रोते भी हैं। तो अब कोई बच्चा कहने लगे, अरे टीचर आप अगर आप चाहें तो सारे बच्चों को पास कर सकते हैं, आप सारे बच्चों को पास क्यों नहीं करते? देखो मैं फ़ेल हो जाऊंगा, मैं रोऊंगा। ठीक है, मैंने मेहनत नहीं की, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो सारे बच्चों को फ़र्स्ट कर सकते हैं ना। सारे बच्चों को अगर आप फ़र्स्ट दे देंगे, फ़र्स्ट डिवीज़न, तो क्या जाएगा आपका? तो टीचर यही कहेगा, अरे भाई मेहनत क्यों नहीं की तुमने? तुम मेहनत तो करते, तुम थोड़ी बहुत तो मेहनत करते, मैं तुम्हें पास कर देता। तुमने तो बिल्कुल मेहनत नहीं की, तो तुम्हें कैसे पास कर दूं मैं? तो यही अल्लाह का कानून है। जब बंदा थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करता, थोड़ी सी भी हक़ की तलाश नहीं करता, वो अल्लाह की बनाई हुई पूरी दुनिया में जितनी भी कुदरत वाली चीज़ें सब देख रहा है। आसमान को देख रहा है, बारिश को देख रहा है, अल्लाह की कुदरत को देख रहा है, वो फिर भी अल्लाह को नहीं पहचान रहा, हिदायत की तलाश में नहीं है। और जो पहचान लिया जिसने, वो कबूल नहीं कर रहा है, तो अल्लाह उसको हिदायत क्यों देगा? समझ रहे? आगे तो उम्मीद करता हूँ अब आपके माइंड में शक नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह की हिदायत बंदे की हिदायत पर डिपेंड है। अगर हम हिदायत की तलाश में निकलें, अगर हम अल्लाह के करीब जाने के लिए आगे बढ़ें, तो अल्लाह की मदद भी आएगी। समझ रहे हैं? ये इंसाफ पर डिपेंड है भाई। ज़ाहिर है ये तो दुनिया में भी हम लोग देखते हैं, जो जितना करता है उतना पाता है। तो अब जो जितना दीन के लिए करेगा वो उतना पाएगा, सिंपल सी बात है। हाँ, अल्लाह अगर सबको हिदायत देना चाहे दे सकता है, लेकिन अल्लाह देता नहीं है। क्यों? जैसे क्लास में टीचर सारे बच्चों को फर्स्ट पोजीशन नहीं देता, क्यों? भाई मेहनत नहीं की ना आपने। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आखिरत पर भी अप्लाई होती हैं, दुनिया का निज़ाम है। अगला सवाल है, दूसरा इन्होंने किया है कि इंसान वही करता है जो अल्लाह उसे करवाता है, तो अल्लाह ताला ही गुनाह भी करवाता है क्या? नहीं। देखिए, अल्लाह ताला जो चाहता है, हम लोग जो कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म से सब कुछ होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम ये जो हाथ अल्लाह ने दे रखा है, ये किसने दे रखा है? अल्लाह ने दे रखा है। हम हाथ को ऊपर कर रहे हैं, अल्लाह ने इसके अंदर वो पावर दे रखी है। हम हाथ को नीचे कर रहे हैं, तो ये अल्लाह ने पावर दे रखी है कि हम हाथ को नीचे कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं। अब हमने इस हाथ के ज़रिए किसी को थप्पड़ लगा दिया, तो लगाया तो हमने अपने इरादे से, लेकिन इसमें जो पावर दी हुई है वो अल्लाह की दी हुई है। जैसे कि ये मोबाइल है,
इस मोबाइल का अच्छा भी यूज़ हो सकता है, गलत भी यूज़ हो सकता है, लेकिन ये गलत यूज़ मैं अपने इरादे से कर रहा हूँ ना, तो अल्लाह के हुक्म से होता है। इसका मतलब ये कि इस दुनिया में जो भी कुछ होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है। मतलब ये कि अल्लाह ने ही वो पावर रखी हुई है, अल्लाह ने ही हमें इस काबिल बनाया है। लेकिन अब इसका गलत और सही इस्तेमाल जो हम करते हैं, हम गुनाह करते हैं, तो वह हम अपने इरादे से करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह ने हमें मजबूर बनाया हो, मजबूर तो नहीं बनाया। हम किसी चीज़ से रुकना चाहें तो रुक भी सकते हैं, किसी चीज़ को करना चाहें तो कर भी सकते हैं। तो अल्लाह ने हमें इरादा दिया है, अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है। तो जो चीज़ें हमारे इख्तियार में हैं तो उसको करने वाले हम खुद होते हैं। लेकिन इसका अदब और सलीक़ा इस्लाम ने हमें ये सिखाया कि जब कोई अच्छा काम करो तो इसको अल्लाह की तरफ मंसूब करो, और जब कोई गलत काम करो तो इसको शैतान की तरफ मंसूब करो। तो हम जो गलत काम करते हैं वो अल्लाह के हुक्म से होता है। इसका मतलब ये कि अल्लाह ने हमें वो पावर दी हुई है, उस पावर का गलत इस्तेमाल हम कर लेते हैं। तो करने वाले हम होते हैं, लेकिन उस पावर जो पावर हमें मिली हुई है वो अल्लाह की तरफ से मिली हुई होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपका क्लियर हो गया होगा। ये शैतानी ख़यालात हैं, इन ख़यालात को अपने माइंड में ना आने दिया करें। और जब भी ऐसे ख़यालात आएँ तो आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल पढ़ लिया करें और कलमा पढ़ लिया करें। रुबीना खातून कहती हैं, भाईजान मैं 2 बार सवाल कर रही हूँ, अगर कोई बहू ससुर से गाली से बात करे तो क्या उससे सारे मेंबर को बात करना बंद कर दे? अगर वालिद मना कर दें कि कोई बात नहीं करेगा किसी को भी, क्या करें? अगर बहू ऐसी है जो ससुर को गाली देती है तो ऐसी बहू को समझाया जाए, फिर भी वो ना समझे तो फिर ऐसी बहू को सबक सिखाने के लिए, सलीक़ा सिखाने के लिए, अदब सिखाने के लिए बिल्कुल घर के मेंबरों को बात नहीं करना चाहिए। ऐसे बदतमीज़ लोगों से बात करना ही नहीं चाहिए। जो घर के बड़ों को गाली दे रहा हो तो और समझाने के बाद भी ना समझे तो ऐसे शख्स से बात करने का कोई माना नहीं बनता है। कोई मतलब ये तो बड़ों की बहुत ज़्यादा बेइज्जती है कि जो हमारे बड़ों के साथ बदतमीज़ से पेश आ रहा हो फिर हम उसी से बात करें। घर के सारे मेंबरों को ऐसी औरत से बात नहीं करना चाहिए। पहले तो समझाना चाहिए, लेकिन फिर भी ना समझे तो बात बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। मुशर्रफ अली कहते हैं, मुफ्ती साहब कोई मोमिन के घर कोई इंतकाल हो जाए तो खाना रात को या दिन को बनता है, उसे फेंक देते? नहीं भाई, खाना क्यों फेंका जाएगा, रिस्क की तो कदर करना चाहिए। दूसरा सवाल है, शौहर के इंतकाल होने पर क्या उसकी बीवी को चूड़ी उतार देनी पड़ती हैं? देखिए, शौहर के इंतकाल के बाद बीवी को चाहिए जो सजने संवरने वाली चीज़ें हैं तो वो इद्दत में रहती है खातून। शौहर के इंतकाल के बाद बीवी को इद्दत में रहना पड़ता है 4 महीने 10 दिन। तो 4 महीने 10 दिन के जो पीरियड होता है इसमें जो है कोई भी सिंगार बनाव वाली चीज़ें हैं वो नहीं पहनी जाती हैं, इसीलिए चूड़ी उतार दे, इसी तरह से कोई अच्छा नया कपड़ा पहनना, ये 4 महीने 10 दिन के लिए इस्लाम ने मना किया है। इसको इद्दत कहा जाता है, तो चूड़ी उतार देनी चाहिए। 40 दिन तक कुरान पढ़ना, 40 दिन तक क्या रोज़ाना कुरान शरीफ पढ़ो आप, 10वां 20वां 40वें दिन दुआ करवाना, ये बिदात और खुराफात हैं। 40वां भी भाई दुआ तो रोज़ाना करो यार आप, मतलब 40 दिन बाद दुआ की ज़रूरत पड़ेगी। जो मर गया है वो बेचारा कब्र में है, उसको कब्र में 40वें दिन दुआ की ज़रूरत पड़ेगी, 20वें दिन दुआ की ज़रूरत पड़ेगी। रोज़ाना इसाले सवाब करो, रोज़ाना अल्लाह से दुआ करो। ये बिदात और खुराफात, इनसे बचना चाहिए। अज़रा शेख कहती हैं, मुफ्ती साहब ख़वातीन नमाज के सजदे में अपनी कोहनी ज़मीन पर रखें या ज़मीन से ऊपर? ज़मीन पर रखेंगी बिछा कर, ठीक है। शबनम हाशमी कहती हैं, भाईजान आप हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं बहुत परेशान हूँ भाईजान, प्लीज़ हमारे सवालों का जवाब दें। संडे कमेंट बॉक्स, आपकी बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ बट सवाल अब कर रही हूँ। मैंने एपिसोड 69 में सवाल किया था जिसको आपने शामिल नहीं किया, मुझे आपका सवाल अभी भी नहीं मिला है। ये आपका कमेंट मिला, मैंने इसको पिक किया। नफीस खान कहते हैं, मुफ्ती साहब क्या मरहूम का 10वां 20वां और 40वां करना और सभी रिश्तेदारों को खाना खिलाने का क्या मसला है? कोई सेंस ही नहीं बनता है। कोई हमारा मरहूम गया है, उसके मरने पर हम 40वां दिन मना रहे हैं, यानी ये तो वो इंतकाल कर गया है, तो इंतकाल पे किसी का इंतकाल पर 40वां क्या सेंस है इसका? साहबा के ज़माने में ये सारी चीज़ें तो थी नहीं भाई। ईसाले सवाब करने के लिए तो आप कॉल पे बोल दो भाई ईसाले सवाब कर देना, रोज़ाना कुछ ना कुछ पढ़कर बख्शो। खाने का क्या मैटर है इसमें? खाना तो खुशी में खिलाया जाता है, खाना तो वलीमे में होता है, दावत की जाती है जब खाना होता है। रिश्तेदारों को खाना खिलाने का क्या मतलब? गरीबों को आप खाना खिलाओ ना, जो यतीम है, मिस्कीन है, बेवा हैं, जिनके घरों में खाना नहीं, उनके घर खाना पहुंचाओ। 40वें में रिश्तेदारों को खाने खिलाने का क्या मैटर बनता है? कोई सेंस बनता है? आप खुद सोचो ज़रा, रिश्तेदारों को खाना खिलाने से सवाब का क्या ताल्लुक़ है? गरीब को खिलाओ तो सवाब मिलेगा, समझ में आता है, मिस्कीन को खिलाओ सवाब मिलेगा, समझ में आता है, लेकिन रिश्तेदारों को खाना खिलाओ 40वें में आप
सवाब का इससे क्या ताल्लुक़ है, आप ख़ुद गौर कीजिएगा। मेरे तो समझ में नहीं आता। और ये जितने भी 10वें 20वें 40वें हैं, सहाबा इकराम के ज़माने में ये खुराफात बिदातें नहीं थी, ये गैर मुस्लिमों से हमारे बीच में आ गई हैं। गैर मुस्लिमों में 13वां होता है और पता नहीं क्या क्या, गैर मुस्लिमों में ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें गैर मुस्लिमों की जो है वो हमारे यहाँ आ गई हैं। खान भाई कहते हैं नाखून पर काली रंग की मेहंदी लगा सकते हैं, मेहंदी लगा सकते हैं। कुरान शरीफ पढ़ते हुए उंगली रखकर पढ़ना ज़रूरी है, ना रख कर पढ़ें तो कोई मसला तो नहीं है। नहीं, उंगली रख कर पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। कुरान शरीफ क़िबला रुख करके ही पढ़ना चाहिए। क़िबला रुख करके पढ़ लें तो अच्छी बात है, और अगर क़िबला रुख करके ना पढ़ें तो कोई मसला नहीं है, इसमें कोई हरज नहीं है। मेरी एक टीचर कह रही थी कि कुरान शरीफ पढ़ने वाले के आगे से नहीं जाना चाहिए, गुनाह मिलता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कुरान शरीफ अगर कोई पढ़ रहा है तो आप आगे से जा सकते हैं। रमज़ान में जो रोज़े औरत के छूटते हैं वो नफल रोज़े अगले रमज़ान आने से पहले पूरे करें या चाहे जब। बेहतर यह है कि जितना जल्द हो सके पूरे कर लें, क्योंकि मौत का कुछ भरोसा नहीं है। वरना अगर आप नहीं पूरे कर पाएँ तो जैसे आपको सहूलत हो, बेहतर यही है कि जितना जल्दी हो सके पूरे करना चाहिए, क्योंकि अगर मौत आ गई तो फिर बड़ा ख़तरे का मसला है कि जो है हमारे ऊपर छूटे हुए रोज़े और हम इस दुनिया से चले जाएँ। नफल रोज़े के लिए सुबह में खाना पीना ज़रूरी है। खाना पीना ज़रूरी नहीं है, नियत ज़रूरी है। सहरी का टाइम ख़त्म होने से पहले नियत करना ज़रूरी है। या ये है कि आप रात को नियत करके सो जाएं कि कल मैं रोज़ा रखूँगी, तो भी कोई मसला नहीं है। जुज़दान का पानी कुछ लोग कहते हैं मिट्टी की जगह डालो ताकि सूख जाए, नाली वगैरह में नहीं बहाओ, क्योंकि वो जुज़दान का पानी है। हाँ, ये अदब सलीक़ा यही है कि भाई वो जुज़दान चूँकि कुरान शरीफ से लगा रहता है तो उसका जो पानी है वो भी काबिल एहतराम हो गया। तो उसका तरीक़ा यही है कि या तो उसको आप गमलों में डाल दें या छत पर डाल दें या दीवारों पर डाल दें। लेकिन अब मुंबई, दिल्ली और बड़े बड़े जो शहर होते हैं वहाँ तो जो है सारे पत्थर वगैरह होते हैं, नाली के अलावा कोई रास्ता नहीं होता पानी डालने का, तो वहाँ पे भी आप बहा सकते हैं। अगर ऐसा ना हो, छत ना हो या मिट्टी की जगह ना हो, गमले ना हो, तो फिर आप जो है वो नाली में भी बहा सकते हैं। लेकिन ये है वो अदब है। अगर ऐसी सूरत ही ना हो कि किसी के यहाँ गमले भी नहीं हैं, छत भी नहीं है, जैसे कि फ़्लैट ले लेते हैं लोग, अब वो बिल्डिंगें हैं 50-50 मंजिल की, छत पे कौन जाएगा, नाली के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो नाली में बहाया जा सकता है। दुआ के लिए हाथ उठाने के बजाय सजदे में जाके अपने अल्लाह से दुआ करें तो क्या ये बेहतर होगा? देखिए, दुआ तो यही है, वैसे सजदे में दुआ आप कर लो तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ ये दुआ कम कबूलियत वाली हो और सजदे में जाके दुआ मांगी जाए वो ज़्यादा कबूलियत वाली हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। दुआ जैसे आप चाहें मांग सकते हैं। मसनून दुआ का तरीक़ा यही है, हाथ उठा कर मांग जाएँ। हाँ, दुआ मांगते मांगते आप सजदे में चले जाएँ और बहुत ज़्यादा कैफियत आपकी बन रही हो और अल्लाह से मांगने का दिल कर रहा हो तो ऐसे भी ठीक है। सांप देखना जो अभी काटा नहीं है और हाथ से उसके बहुत ज़ोर से पकड़े हुए हैं कि काट ना ले। अगर कोई ये ख्वाब देखने वाला अगर मालदार है तो वो ज़कात निकाले, और अगर मालदार नहीं है तो बाहर वालों पर यकीन कम रखे, अपने घर वालों पर यकीन ज़्यादा रखे। ठीक है। गुस्ल खाने में भी दुरूद शरीफ या कोई भी दुआ जो आप किसी वजीफ़े के तौर पर कर रहे हैं तो क्या गुस्ल खाने में नहीं पढ़ सकते? गुस्ल खाने में दुआएं वगैरह नहीं पढ़ना चाहिए। गुस्ल खाना यार गुस्ल के लिए बना हुआ है, दुआएं पढ़ने के लिए थोड़ी बना है। वहाँ आप जाओ, नहाओ धो, फिर उसके बाद निकल के अच्छे तरीके से दुआएं पढ़ो। अच्छा, जुमे के दिन 1000 तस्बीह दुरूद पढ़ना तो 1000 टाइम पढ़ने के लिए फ़ुर्सत से एक जगह बैठकर पढ़ना तो ही पूरा हो सकता है। ख़वातीन के लिए मुमकिन नहीं है, वो घर के कामकाज, नहाना धोना, तो क्या हर वक्त दुरूद पढ़ते रहना चाहिए? जी, दुरूद शरीफ आप काम करते वक्त, कोई भी इधर से उधर जाते वक्त भी आप दुरूद शरीफ पढ़ सकती हैं। तो क्या हर वक्त? गुस्ल खाने में भी, गुस्ल खाने में क्यों पढ़ेंगी आप? गुस्ल खाने में पढ़ने का क्या सेंस बनता है? आप वहाँ गुस्ल करने गई हैं, वहाँ जब गुस्ल कर लें उसके बाद पढ़ें। कहते हैं कि रमज़ान में नए कपड़े पहन लेने पर उसके कपड़े का हिसाब नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कपड़ा पहना जाए तो बस ये है, तकब्बुर ना किया जाए। कपड़ा पहनने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, कपड़ा पहनने की दुआ पढ़ी जाए, बस अल्लाह हिसाब नहीं लेगा। और इबादत की जाए, अल्लाह के अहकाम, ज़कात निकाली जाए, अल्लाह ने माल दिया है तो, और जो कपड़ा आप रिटायर करते हैं वो गरीब को दे दें। कहते हैं कि रमज़ान में अच्छा एक चैनल है कुरैशी साहब, आप देखकर बताएं क्या ये चैनल सही है? 2-3 पूरा वीडियो देखकर बताएं। कुरैशी साहब ये तावीज़ गंडे का चैनल है और ये झाड़ फूक छूछा ज़्यादा बताते हैं, इसीलिए इस चैनल से आप बचें। और एक चैनल है मेहरबान अली, इस चैनल के बारे में बताएं। एक चैनल है, अच्छा, और मेहरबान अली, क्या ये भी ठीक है चैनल? ये भी गलत हदीसें बयान करते हैं। मेहरबान अली जो चैनल है
ये भी गलत हदीसें बयान करते हैं, इस चैनल से भी बचा जाए। और जैसे हम मोबाइल में फ़ोटोज़ देख रहे हैं या व्हाट्सअप चैट से बात कर रहे हैं, तो क्या हम कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं? जी पढ़ सकते हैं। बस फ़ोटो या मैसेज करते हुए भी पढ़ सकते हैं? जी पढ़ सकते हैं। मैंने ख्वाब में देखा है, मेरी शादी मेरे अपने ही भाई से हुई है, इसकी कोई ताबीर हो तो बता दें। ये वैसे ही ख्वाब दिख गया शैतानी, इसकी कोई ताबीर नहीं है। माज़रत चाहूँगी इतने सवाल के लिए। मैंने आपको व्हाट्सअप भी किया लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। व्हाट्सअप मेरा ओपन नहीं है, ऑन नहीं है। तो ये संडे कमेंट बॉक्स के कुछ सवालात थे। उम्मीद करता हूँ बहुत सारा इल्म आपको हासिल हुआ होगा। दुआओं की गुजारिश है, दोनों वेबसाइट पर ज़रूर विज़िट किया करें, amqasmi.com और amqasmi.in, और जितना हो सके हमारे दीनी कामों के लिए ताउन करें। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को घर में सबको दिखाएं, सब जगह शेयर करें और हो सके तो अपने स्टेटस पर भी लगाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।